सब सामान बिक गए, क्या होगा इसे? ये तो पूंजीपतियों के हाथ में देश जा लिया। हम तो यही कह रहे, बातचीत ऐसी नहीं चाहती। पार्टी तो पहले भी रही, पहले देश प्रेम की भावना सब तो ज़्यादा थी, किस तरह से हमारा देश ठीक रहे, किस तरह से वो रहे बातचीत एक देश के प्रति। ये भी नहीं, अब तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी कलह बहुत है, बहुत अंदरूनी कलह है। और ये उसमें किसान चपेट में आ रहे। किसानों के तो सामने एक तो बताओ, 9 महीने, आज 9 महीने 13-14 दिन हो लिए, क्या होगा किसानों को? आखिर को यही बात रहेगी क्या? इसमें कभी बिरादरीवाद का, कभी ये कह रहे कहने तो जाटू का वो आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है, किसान है, सब किसान है। ये इस तरह से तो आंदोलन थोड़ा थोड़ा ही जा बातचीत करे, बातचीत के जरिए थे इनका समस्याओं का समाधान करे। जो कुछ हालात है उस हालात पे वो करे। या गन्ने की बेल्ट है, क्या बुरा दिन हो रहा गन्ने का, क्या हालात हो रही। कई साल हो लिए रेट नहीं बंधा। आज हरियाणा में 362 रुपये का रेट हो रहा, पंजाब में 360 रुपये का रेट है, यहाँ से 325 रुपये का रेट है। बिजली इतनी महंगी यहाँ से। हरियाणा में बिजली बहुत मंदी है, पंजाब में किसानों को बिजली फ्री है। तो किसान को तो आजकल किसान किस तरह से उभरे, किस तरह से एक ठीक ठाक बात रहे। बात लड़ाई तो यही तो है, लड़ाई कोई शौक नहीं किसी को भाई खर्चा कर रहे। कई 50 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गए होंगे इस रैली में। जो सारा यादम हुआ खर्चा लगा हुआ, खाने पीने का, डीजल का, व्यवस्था का, तो 40-50 करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे। तो सरकार कुछ भी नहीं मान रही, तो क्या होगा? वो तो गलत अच्छा है। सर, सबकी जो नज़र थी, वो जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, सभी पूरे देशवासियों की सबकी नज़र थी कि चलिए यहाँ से कुछ ऐलान होगा, क्या पता इस महापंचायत के बाद सरकार कुछ सुने, कुछ बात मानी जाए। क्या लगता है उसके बाद से कुछ सरकार से बातचीत हुई, कुछ पहल हुई, कुछ समाधान निकलने की उम्मीद? नहीं, बातचीत भी कुछ नहीं हुई, बातचीत कुछ नहीं हुई। पर थोड़ी सी लग रही बात अगर बातचीत सरकार मूड में है, वह बातचीत होनी चाह। अच्छी बात है, बातचीत होनी चाह। किसान भी, हम किसानों को भी यही कहे, जो संयुक्त मोर्चा है उन्हें भी कहे वे भी थोड़ी सी और ढिल्लापन दिखावे। और सरकार को तो ज़्यादा ही ढिल्लापन, सरकार के तो हाथ में काफ़ी बात है। सरकार भी जिद छोड़ दे और इस बात का समाधान करे। और वैसे इस पार्टी तक विश्वास उठ रहा लोगों का, यह बात ज़रूर है। जितना इन्होंने वो कर दिया तो किसान यकीन नहीं कर रहा इस पार्टी पे ज़्यादा। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव, वो कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये राजनीतिक पार्टियां जो है कंधे पर क्या बंदूक चला रही है। किसान हमारे साथ, बीजेपी के साथ कल भी साथ थे और आज भी साथ। नहीं, हमें तो राजनीति का कुछ पता ही नहीं, क्या राजनीति है, कौन बंदूक को अंदर धर कर चला रहा। इन्हीं की जब ये विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये भी गैस सिलेंडर कंधे पर धर कर उस पर स्मृति ईरानी फुलाना ढिकड़ा में इस तरह के वो करे थे। आज गैस सिलेंडर 950 रुपये करीब हो रहा। गन्ने का रेट सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो हमारी सरकार आगे 450 रुपये का रेट होगा, आज वो 325 रुपये का है। और 7 साल हो लिए जो उनकी घोषणा थी, तो कहाँ गई मैं? क्यों कह रहे हैं सर कि किसान हमारे? नहीं, एक तो बताओ, ये तो सब रिकॉर्ड हो, सारी बात है, सारे में कोई ऐसी बात नहीं किसी तक कुछ बात हो। आज किसान के लिए सरकार कर क्या रही? क्या किसान ये लाठी गोली खाने के लिए हो रहे हुए? हरियाणा में किस तरह तक बर्बरता दिखाई उन्होंने, तो इस तरह की बात नहीं चाहते। आखिर को आज भी किसान पढ़ा लिखा हो रहा। आज के हमारे या युवा पीढ़ी ये तो इस तरह तो वो हो गए, ये बुग्गी झोटे भगाते रहेंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि आखिर यूपी में चुनाव है, चुनाव सर पर है बिल्कुल, तो कोई भी पार्टी जो सत्ता में ये नहीं चाहेगी किसानों से बैर लेने की, किसान उनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार, आप जो किसान बैठे हैं उनकी अनदेखी की जा रही है लगातार, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे योगी जी की हो। तो आखिर कौन सी ऐसी बात है जो किसानों की तरफ वो नहीं बढ़ रहे हैं और इतना भी भरोसा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, चलो सर, हमें तो चुनाव कोई प्रभावित नहीं करना। यहाँ क्या चुनाव की बात हो रही है? ना कोई पर्चे भरे जा रहे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार हो रहा। ये तो किसानों की समस्या है।
पिराई सत्र शुरू होता हुआ रहा, उसका गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ। पिछला पेमेंट है वो जू का तो पेमेंट बहुत मील ऐसे है, बागपत में 3 मील है, 3 मील का पेमेंट नहीं हो रहा। नहीं, मेरा सवाल इसलिए है कि राकेश टिकैत जी हर मंच से कहते हैं कि कहीं भी, चाहे बंगाल में हो चाहे कहीं भी, कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, बीजेपी के वोट नहीं डालने के लिए जनता को बोलेंगे। इसलिए मेरा सवाल था कि आखिर बीजेपी आप लोगों को मनाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रही है? नहीं बताओ तो उसकी बात है उस पार्टी की, हम क्या कह सके। ये तो बीजेपी के विरोध में ही तो हो रही, इन्हें ओटू में इस्तेमाल कर लो या किसी तरह से भी इस्तेमाल कर लो। तो जो ये आदमी इस पंचायत में जा रहे, रैलियों में जा रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे, तो मैं वोट थोड़ा ही दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो काफ़ी नुकसान है, बहुत नुकसान है, या कोई फ़ायदा तो ऐसा है नहीं। और ये फ़ायदा मानते हो जो ईबी ने ओटू की बात होगा मैं वोट मिल जाएगी, तो इससे तो बढ़िया क्या बात है, अपना वोट मिल जाएगी। वोट